बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अमजद हुसैन सिप्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो है कमाद की फसल के लिए ज़मीन की तैयारी के बारे में। ज़मीन की तैयारी का जो मरहला है किसी भी फसल की बेहतरीन पैदावार हासिल करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहमियत का हामिल होता है। अगर आप ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो आप अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप फरवरी काश्ता कमाद के लिए ज़मीन को अच्छे तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो कमाद की हासिल हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि हमारे वो किसान और ज़मींदार भाई और दीगर लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमारी फसलों से मुतालिक जो ताज़ा तरीन वीडियोस हैं वो हमारे ज़मींदार भाइयों तक पहुंच सकेंगी और उसके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होगी। हम बात करें ज़मीन की तैयारी के बारे में तो अगर आपका जो रकबा है वो कमाद वाला है, यानी कि आपने उससे पहले जो है वो मुड्डी कमाद हासिल किया है और उसके बाद आपने उसको 1 या 2 महीने रेस्ट देना है और उसके बाद आपने दोबारा उसमें फसल काश्त करनी है, चाहे आप कमाद की फसल काश्त करें या कोई और फसल काश्त करें। अगर आपने उसके अंदर कमाद की फसल तैयार करनी है तो सबसे पहले आपने उसके अंदर 2 सीएं जो है वो हैरो की लगानी है, जिसको हम पंजाबी में तवे कहते हैं। हैरो लगाने का मकसद ये होता है कि आप उसके अंदर जो कमाद का सुड्डा होता है, जो कमाद की मुड्डी ज़मीन में मौजूद होती है, तो वो जो है वो अच्छे तरीके से कट जाए और बाद में वो आपके लिए किसी भी परेशानी का बाइस ना बने। उसके बाद हैरो लगाने के बाद आपने 3-4 दिन के लिए ज़मीन को खुला छोड़ देना है ताकि ज़मीन जो है वो अच्छे तरीके से सूख जाए और उसके अंदर घास वगैरह और दीगर जो जड़ी बूटियां हैं वो तलफ हो जाए। उसके बाद आपने ये करना है कम से कम 1 सी और ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 सी हैं वो उसके अंदर आपने रूटावेटर की लगानी है। रूटावेटर चलाने का मकसद ये होता है कि जो मिट्टी के बड़े बड़े धेले होते हैं वो जो है वो आसानी से उसके अंदर कुतरे जा सकें। उसके बाद आपने 1 सी जो है आम हल जो होता है हमारा 11 फाले वाला हल, आपने 1 सी जो है वो उसकी लगा देनी है और ज़मीन को फिर 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ देना है। इसके बाद आपने जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो आपने ये करना है कि अपनी ज़मीन को लेवल करवा लेना है। लेज़र लेवल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी ज़मीन लेवल नहीं होगी तो कहीं पानी कम लगेगा, कहीं पानी ज़्यादा लगेगा, जिसकी वजह से आपकी ज़मीन जो है वो अच्छी पैदावार नहीं देगी। और अगर आपने अपनी ज़मीन लेवल की होगी या आपकी ज़मीन हमवार होगी तो पूरे खेत में जो पानी है वो यकसा मिकदार में पहुंचेगा और आप जो है वो अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ज़मीन को लेज़र लेवल करवाने के 2-3 दिन के बाद आपने ये करना है कि आपने उसके अंदर चेज़ल हल जो काफ़ी गहराई तक जाता है, आपने उसके अंदर 2 सीएं जो हैं वो चेज़ल हल की लगानी है ताकि आपकी ज़मीन जो नीचे से जो है वो निकल के बाहर आ जाए और आपकी मिट्टी और आपका जो हल है वो काफ़ी गहरा चला जाए और ताकि बाद में जब आप फसल काश्त करें तो आपकी ज़मीन नीचे से नरम हो और कमाद की जो जड़ें हैं वो आसानी से ज़मीन के अंदर नीचे जो है वो जाके अपना पौधे के नीचे जड़ें जो हैं वो जा सकती। अच्छा, इसके बाद आपने ये करना है कि चेज़ल हल मारने के बाद चूंकि मिट्टी के जो बड़े बड़े रोड़े हैं वो एक दफ़ा फिर बाहर निकल आते हैं तो आपने उसके ऊपर फिर जो 1 सी है वो रोटीवेटर की लगानी है और आपने वो जो मिट्टी के बड़े बड़े धेले हैं उनको बिल्कुल कुतर के छोटा छोटा जो है आपने उनको कर देना है। उसके बाद आपने फिर ज़मीन को 2-3 दिन का वक्फा देना है, उसको धूप लगवानी है ताकि नीचे से जो घास वगैरह कोई बाहर निकला है तो वो उसके अंदर और जड़ी बूटियां जो हैं वो उसके अंदर खुश्क हो जाएं। उसके बाद आपने ये करना है कि 1 सी उसको आम हल की लगा लेनी है और फिर ज़मीन को 3-4 दिन के लिए छोड़ देना है, उसको धूप लगवानी है और फिर उसके बाद जिस दिन आपने कमाद काश्त करना है उस दिन आपने उसके अंदर जो है वो अपना ओड़ा जो है वो खींच लेना है और ओड़ा खींचते हुए आपने ये कोशिश करनी है कि आप उसको टेढ़ा मेढ़ा ना करें बल्कि कोई तजर्बेकार जो ड्राइवर है आपने उसके ज़रिए उसके अंदर जो कमाद वाला ओड़ा है वो लगवाना है और उसमें आपने अपना कमाद लगा लेना है। तो ये पूरी तफसीलात थी आपकी उस ज़मीन के बारे में जिसमें पहले से कमाद मौजूद था। आपने कमाद की फसल उठाई थी और नीचे मुड्डी फसल मौजूद थी, तो ये सारा तरीका जो है ये उसकी ज़मीन की तैयारी के बारे में है। ज़मीन की तैयारी में सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने ज़मीन के अंदर जो पहले से मौजूद कोई घास है, कोई जड़ी बूटियां हैं, उनको आपने मुकम्मल तरीके से तलब कर देना है।
ताकि बाद में जब आप उसके अंदर कोई फसल काश्त करें तो वो जड़ी बूटियां या जो घास है वो दोबारा से उग के तो आपकी फसल की नशोनुमा में कोई खलल ना डालें। और अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक जो है वो ज़मीन तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कमाद की अच्छी पैदावार हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करता जाऊं कि ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंची है और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा आप अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपकी हमारी ये वीडियो दीगर जो ज़मींदार लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और ये उन तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आप इसको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एक्स के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और दीगर जितने भी तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं आप वहाँ पे इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।